हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 38 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वर्कशीट आपको मिलेगी 23 फरवरी को और इस वर्कशीट का जो हेडिंग है वो है सर्वसमीका तथा उनका उपयोग भाग 2। आपको याद होगा, इससे पिछली वर्कशीट में हमने सर्वसमीका और समीकरण के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि 4 सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी थी। तो एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं कौन कौन सी 4 सर्वसमीका हमने पढ़ी थी। ये देखिए, पहली सर्वसमीका a जमा बी की घात 2। तो यहाँ पर था a की घात 2 जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका भी ऐसी थी, a घटा बी की घात 2, एक ए का वर्ग a की घात 2 घटा 2ab जमा बी की घात 2। और तीसरी थी हमारे पास सर्वसमीका a जमा b और गुणा a घटा b, तो वो था a की घात 2 घटा b की घात 2। और चौथी सर्वसमीका हमने ये पढ़ी थी और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप याद है आपको। तो आज हम क्या करेंगे इस वर्कशीट में, इन्हीं सर्व समीकरणों पर जो आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए आपकी वर्कशीट में, सर्व समीका के द्वारा गुणा करना आसान हो जाता है। कैसे होता है देखेंगे। गुणा करते समय तथा किसी भी संख्या का वर्ग निकालते समय सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं। आओ इससे एक एक करके समझते हैं। तो आपकी वर्कशीट में कुछ कुल मिलाकर 5 उदाहरण हैं, फटाफट से वो देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका हल भी दिया हुआ है। तो 105 के वर्ग का मतलब हो गया 105 की घात 2, वर्ग मतलब घात 2। तो 105 को आप लिख सकते हो 100 जमा 5। बच्चों की 100 जमा 5 कितना होता है? 105। ठीक है ना। तो 105 के वर्ग का मतलब हुआ, हम 105 की जगह अब लिख देंगे 100 जमा 5 की घात 2। तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका हम उपयोग कर सकते हैं? a जमा बी की घात 2। तो a जमा बी की घात 2 हम जानते हैं कि a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। बस आपको क्या करना है कि a की जगह जहां पर आपको a दिख रहा है वहां तो आपको 100 लिख देना है, और जहां b दिख रहा है वहां 5 लगा दो। ठीक है ना। तो जहां a दिखे वहां 100 और जहां b दिखे वहां पर 5। तो ये हो जाएगा 100 की घात 2 जमा 2 गुणा 100 गुणा 5 और जमा 5 की घात 2। अब 100 की घात 2 करोगे तो 100 गुणा 100 वो हो जाएगा 10,000। अब पहले आप यहाँ पर देखोगे, दो दो को आप 100 से गुणा करोगे 200, और 200 को 5 से गुणा करोगे वो हो जाएगा 1000। और 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5 25 हो गया। तो इन सबको जोड़ो, ये 10,000, ये 1000 11,000 और ये हो गया 25। तो 11,025 ये है आपकी वर्कशीट का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखें, वो कह रहा है कि उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 6.3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 6.3 के वर्ग का मतलब हुआ 6.3 की घात 2। अब 6.3 को आप क्या लिखोगे? 6 जमा 0.3। ठीक है ना। तो इसलिए 6.3 के वर्ग का मतलब हो गया 6 जमा 0.3 का वर्ग। और कौन सी सर्वसम्मी का उपयोग करेंगे? वही जो अभी हमने पीछे करी थी। बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि a की जगह आपको 6 लिख देना है और b की जगह आपको लिख देना है 0.3। तो इस सर्वसमीका में इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देते हैं, इनका मान रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 6 का वर्ग जमा 2 गुणा 6 गुणा 0.3 और जमा 0.3 का वर्ग। 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब यहाँ कैसे हल करेंगे? 2 को 6 से गुणा करा 12 और 12 को हमने 0.3 से गुणा करा, 12 दिए 36 और 0.1 के स्थान के बाद तो ये आ गया 3.6। और 0.3 का मतलब क्या हुआ? 0.3 के वर्ग का मतलब हुआ 0.3 गुणा 0.3। इसका उत्तर आ जाएगा 0.09। इन सबको आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा 39.69। ये था दूसरा उदाहरण। बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। तीसरा उदाहरण देखिए, वो कह रहा है उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 956 का वर्ग घटा 44 के वर्ग का मान ज्ञात करें। तो इसमें हम कौन सी सर्वसमीका उपयोग कर सकते हैं? ये सर्वसमीका आपके सामने, बस ये बोला है सर्वसमीका को उल्टा लिख दो। तो मतलब ये जो दाया पक्ष है वो बाया बन जाएगा, बाया दाया बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो बराबर होता है किसके? a जमा b गुणा a घटा b। तो a की जगह आप लिख दो 956 और b की जगह लिख दो 44। तो यहाँ पर a की जगह 956 और b की जगह 44 लिख दिया। तो 956 जमा 44 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके पास 1000। और इनको घटाओगे तो कितना आएगा? ये आएगा 912। तो 1000 को 912 से गुणा करोगे तो 9,12,000 उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।
बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण देखिए, उचित सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए 999 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 999 का वर्ग हुआ का मतलब हुआ 999 की घात 2। अब 999 को आप लिख दो 1000, 1000 घटा 1, ठीक है ना। तो 999 के वर्ग का मतलब हुआ 1000 घटा 1 का वर्ग। अब कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी यहाँ पर? ये वाली सर्वसम्मिका लगेगी, और यहाँ पर a की जगह 1000 और b की जगह 1 लिख देना है बस आपको। तो बस यहाँ पर आप इनके मान रख दें और उत्तर आपके पास आ जाए। 1000 का वर्ग करोगे तो 1000 गुणा 1000, ये हो जाएगा 10 लाख। 3 जीरो है ना, तो जब वर्ग करोगे तो 3 का दुगना कर दोगे, 6 जीरो आ जाएंगे। 2 गुणा 2000, 2000 हो गया गुणा 1, फिर भी 2000, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1, 1 ही रहेगा। तो इनको हल करने पर आ जाएगा आपके पास 9,98,001। बढ़ते हैं आखिरी उदाहरण पर। आखिरी उदाहरण ये है कि उचित सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए 109 गुणा आपको गुणा 107 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कौन सी सर्वसम्मिका लगा रहे हैं? ये वाली सर्वसम्मिका लगा रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमने 109 को लिख दिया 100 जमा 9, और 107 को लिख दिया 100 जमा 7। तो आपका 100 जो है वो तो इस सर्वसम्मिका में x की जगह आ जाएगा, 9 की जगह a की जगह 9 लिख दोगे, और b की जगह आप 7 लिख दोगे। तो इस सर्वसम्मिका में जहां आपको x दिख रहा है वहां आप लिख दोगे 100, और जहां a है वहां 9 लिख दिया, और जहां b है वहां पर आपने 7 लिख दिया और उसको हल कर लिया। तो आ जाएगा आपका उत्तर बच्चों। उत्तर कितना आएगा? 11,663। तो बढ़ते हैं अब प्रश्नों की तरफ जो आपको हल करने हैं। सबसे पहले तो अनुमान लगाइए। 3 यहाँ पर खालिस्तान है तो अनुमान लगाना है। तो पहले में कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी भैया? पहले में देखो ये सर्वसम्मिका लगेगी जो आपके सामने आ गई। तो a की घात 2 घटा b की घात 2 क्या होता है? a जमा b। तो यहाँ a जमा लिखा, खालिस्तान छोड़ दिया, तो b आ जाएगा। फिर आगे क्या आना चाहिए? आगे आएगा a घटा b। तो ये आ जाएगा a घटा b। इसी तरह से अब दूसरा खालिस्तान जो है, रिक्त स्थान है, उसको आप देखो। तो इसमें हम ये सर्वसम्मिका लगाएंगे, a जमा b की घात 2, तो वो होता है a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। तो a तो हमारा ये है और b ये है। तो यहाँ आ जाएगा 2a की घात 2 जमा 2 गुणा 2a जमा b की घात 2। बिल्कुल इजी। और बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग जो है इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लगनी चाहिए? इसमें लगेगी ये वाली सर्वसम्मिका। तो बस आपको क्या करना है? a की जगह लिखना है 2a, यहाँ लिख दिया हमने 2a, इधर भी आ गया हमारे पास 2a। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न था। अब जो करने हैं प्रश्न हमें वर्कशीट में वो देख लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले उचित सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए हल करें। तो किस का वर्ग करना है? यहाँ पर 95 का वर्ग करना है। तो 95 का वर्ग कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 95 को जैसे हमने सीखा था अभी पीछे उदाहरणों में, 95 को आसानी के लिए हम लिख देंगे 100 घटा 5। 100 घटा 5, तो 100 घटा 5 भी 95 होता है। तो 95 को लिख सकते हैं 100 घटा 5 का वर्ग। तो अब कौन सी सर्वसम्मिका लगनी चाहिए भाई? ये सर्वसम्मिका लगनी चाहिए। तो आपको करना क्या है? a की जगह तो आप लिख दोगे 100, और b की जगह लिख दोगे आप कितना? 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 घटा 5 का वर्ग। बस a की जगह 100 और b की जगह 5। तो ये हो गया 100 की घात 2 घटा 2 गुणा 100 गुणा 5 और जमा b का मतलब 5 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कर दो, 100 गुणा 100, वो हो जाएगा आपके पास 10,000। पहले करो आप 2 को 100 से गुणा 200, और 200 पे फिर आप गुणा करो 5 से, वो हो गया 1000। और फिर आपके पास आ गया 5 का वर्ग 25। 10,000 में से 1000 गए तो आ गया 9,000, और 9,000 में 25 आपने जोड़े तो कितना आ गया? 9,025 बच्चों। ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देख लें। अब ये है 106 का हमें वर्ग करना है। तो 106 को सबसे पहले आप लिख दो 100 जमा 6। तो ये बन जाएगा 100 जमा 6 का वर्ग। तो कौन सी सर्वसम्मिका लगनी चाहिए भैया? ये लगेगी सर्वसम्मिका। तो आप करेंगे क्या? ध्यान से देखो, a की जगह क्या लिखोगे? 100, और b की जगह क्या लिखोगे? 6। तो ये बन जाएगा 100 जमा 6 का वर्ग। बस फटाफट से मान रख दो, 100 का वर्ग जमा 2 गुणा 100 गुणा 6 और जमा 6 का वर्ग।
तो 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, 100 गुणा 100 ये हुआ 200, और 200 को आपने 6 से गुणा करा, ये आ गया आपके पास 1200, और ये आ गया 6 का वर्ग, 6 जमा 6 36। तो ये तो हो गया आपके पास 11,200, और ये हो गया 11,200 आपके पास 36 बच्चों। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या लिखा है, 8.9 का वर्ग करना है। अब 8.9 को आप समझदारी दिखाते हुए लिख दो 9 घटा 0.1, क्योंकि 9 में से अगर 0.1 हम घटा देंगे तो आएगा 8.9। तो यहाँ कौन सी सर्वसम्मिका लगनी चाहिए, बिल्कुल सही पहचाना, ये लगेगी। तो इसके नीचे आप लिख दो 9 घटा 0.1 का वर्ग। तो बस ए की जगह 9 लिख दो और बी की जगह लिख दो 0.1। तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 गुणा 9 और गुणा 0.1, और ये हो जाएगा 0.1 का वर्ग घात 2। 9 गुणा 9 होता है 81, 9 दूनी हुआ 18, 18 को 0.1 से गुणा करोगे तो आएगा 1.8, और ये आ जाएगा आपके पास 0.1 का वर्ग कितना होगा 0.01। तो पहले तो आप जो जमा की संख्याएं हैं उनको आप जोड़ लो, ये आ जाएगा 81.01, और इसमें से आप घटा दोगे 1.8। तो 81.01 में से आपको घटाना है 1.8। तो कैसे घटाओगे, घटा दो भैया, ये तो आ जाएगा 1, इधर हासिल लोगे 10, 10 में से 8 गए तो 2 आ गया, और इधर आ जाएगा आपके पास 0, और एक हासिल लिया तो ये आ गया इतना। तो उत्तर आ जाएगा इसका ये। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये, हमें इसको गुणा करना है, तो सर्वसम्मिका को इस्तेमाल करना है। अब हम 297 को थोड़ा दिमाग लगाकर लिख देंगे 300 घटा 3, और 303 को तो आप पहचान गए होंगे, लिख देंगे 300 जमा 3। तो कौन सी सर्वसम्मिका लगानी चाहिए आपको बच्चों, ये सर्वसम्मिका लगानी चाहिए। तो ए की जगह तो आपने लिख देना है क्या, ए की जगह लिख देना है 300, और बी की जगह आपको लिख देना है 3। तो बस काम बन जाएगा हमारा। तो ये सर्वसम्मिका क्या कह रही है, ये आएगा ए का वर्ग घटा बी का वर्ग। तो ए का वर्ग कितना हुआ, मतलब 300 का वर्ग, और बी का वर्ग मतलब 3 का वर्ग। अब 300 का वर्ग करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो 3 का वर्ग कर लो 9, और ये 2 जीरो है तो इनका वर्ग करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, और ये हो गया आपके पास 9, 3 का वर्ग हो गया 9। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसमें से 9 घटा दो तो आपके पास उत्तर आ जाएगा इतना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो, बहुत आसान। अब ये भी किस सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करके होगा, तो यहाँ सर्वसम्मिका देख लो पहले, ये रही ए का वर्ग घटा बी का वर्ग। बस क्या करना है, ए की जगह आपको लिख देना है 51, और बी की जगह लिख देना है 49। तो जहां ए दिख रहा है 51 लिख दो, और जहां बी दिख रहा है वहां 49 लिख दो। सर्वसम्मिकाएं याद करोगे तो प्रश्न सभी आसान लगेंगे। अब 51 जमा 49 करोगे तो आएगा आपके पास 100, और 51 में से 49 घटा दोगे तो आएगा 2। तो ये हो गया उत्तर आपका 200। देखिए आसान हो गया ना सर्वसम्मिका से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 71 का वर्ग करना है। तो 71 को आप कैसे लिखोगे, समझदारी दिखाओ, इसे लिख दो 70 जमा 1 का वर्ग। और सर्वसम्मिका कौन सी लगाओगे, सर्वसम्मिका ये वाली। तो ए की जगह लिखा हमने 70, और बी की जगह लिख दिया 1। तो जहां जहां ए दिख रहा है वहां 70 लिख दो, जहां बी दिख रहा है वहां पर 1 लिख दो। 2 गुणा 70 गुणा 1, और बी में 1 का वर्ग। तो 70 का वर्ग मतलब 70 गुणा 70, ये आ गया आपके पास 4900। अब 2 गुणा 70 करा तो ये हो गया 140, 140 को 1 से गुणा करा 140, और ये हो गया 1। तो इनको आप जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये कुछ इतना 5041 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका 21 गुणा 23। तो 21 गुणा 23, अब इसे आप कैसे हल करोगे, इसको आप लिखोगे 21 को 20 जमा 1, और 23 को आप लिखोगे 20 जमा 3। तो सर्वसम्मिका कौन सी लगाओगे भाई, ये लगाओगे। ठीक है ना।
तो बस आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि x की जगह तो आपका मान आ गया कितना 20 और a की जगह 1 और b की जगह मान आ गया आपका 3। तो क्या बोला, x की जगह 20 आ गया, तो ये हो गया 20 का वर्ग, a की जगह आया 1, b की जगह आया 3 और x की जगह कितना आया, x की जगह 20 है, ध्यान रखेंगे, और जमा a गुणा b, तो a गुणा 3, तो 20 का वर्ग करोगे 20 गुणा 20 वो हो गया आपके पास 400, 3 जमा 1 होता है 4, 4 को 20 से गुणा करा 80 और ये हो गया 3, सबको जोड़ दो आ गया 483। राइट बच्चों, बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न है 1.1 का वर्ग करना है। तो क्या करोगे भाई, 1.1 को आप लिख दोगे समझदारी दिखाते हुए 1 जमा 0.1 का वर्ग, क्योंकि 1 में जब 0.1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1.1। तो इसमें कौन सी सर्वसम्मिका है, यही वाली जो आपके सामने है। तो a की जगह लिख दो 1 और b की जगह लिख दो 0.1। ठीक है, बस इनका मान रख दो, ये हो गया 1 का वर्ग, ये हो गया 2 गुणा 1 गुणा 0.1 और ये हो गया 0.1 का वर्ग। 1 का वर्ग करोगे 1 गुणा 1 1 ही आएगा, इसको आप गुणा करो 2 गुणा 1 2 हुआ और इसको आपने 0.1 से गुणा करा तो आ गया 0.2 और इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 0.01। इन सबको आप प्लस कर दो तो आ जाएगा आपके पास ये आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं और सर्व समीकरणों को याद करिए लिखकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।